तैयार हूँ मैं, है बढ़िया हूँ। काले ले, अभी ठीक है, ठीक है अभी आ रहा हूँ ना मैं। हाँ वो बस मैं एडिट कर लूंगा अपने आप, उसकी टेंशन ना लो यार। नहीं नहीं, ये क्या जरूरत है करने की। आप कॉपी पेन निकालो और जैसे जो नॉर्मल क्लास होती है वैसे ही हम करेंगे क्लास, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लास मैं सोच रहा हूँ स्क्रिप्टेड कर दूँ अपनी वीडियो। स्क्रिप्टेड मतलब मैं 2-4 सवाल तुमसे कर लूँ और तुम उसका जवाब मेरे को दे दो। कर लें ऐसा? चलो ठीक है। चलो एक चैप्टर हमें पढ़ना है नया, भक्ति और सूफी परंपराएं। देखिए इसमें हमें, चलो चुप रहिए, एक चैप्टर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, भक्ति और सूफी परंपराएं। भक्ति और सूफी परंपराएं में हम कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दो दो टॉपिक लेंगे कि अवगुण और सॉरी सगुण और निर्गुण क्या होता है। सगुण और निर्गुण। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है। सूफीवाद के बारे में, सूफी के बारे में, और कुछ नई नवीन पंथ पढ़ेंगे। नवीन पंथ जिसमें हम किन 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में लिखवाया था। सबसे पहले कबीर, नानक और मीरा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सगुण का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर आप देखो भक्ति सूफी परंपरा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये टाइम, ये जो 600 सीई मतलब 600 ईसवी की हम इसमें बात करेंगे। और 600 ईसा पूर्व से पहले जो मैंने आपको बताया था, जो अभी हमारे ये अभी हम धीरे धीरे मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट बुक थी। अभी हम मिडिवल टाइम तक आ रहे हैं, मिडिल जो पीरियड है वो आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। और जिसमें हम जो एंशियंट है वो हम पढ़ चुके हैं। एंशियंट में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले अगर धार्मिक चीजों को हम देखें तो उसमें हमने महाभारत पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ी नहीं पढ़ी, 3rd चैप्टर में महाभारत पढ़ी। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आपने ऐसा लोगों को कहते सुना होगा कि महाभारत पढ़ा मतलब हिंदू धर्म के बारे में कोई पढ़ा ही नहीं जाता, इतिहास में है ही नहीं, है ना। मुगल के बारे में ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्होंने खुद कभी हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी होती है। आप देख लो जो ये एनसीईआरटी है, अब एनसीईआरटी दिल्ली में चलती है, ठीक है। वैसे और भी स्टेट्स में चलती है, बट और स्टेट में जैसे बिहार बोर्ड होता है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड होता है, महाराष्ट्र बोर्ड होता है, इसके अलावा अलग अलग बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड होता है। तो आप जो है सीबीएसई से बिलोंग करते हैं और इसमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको सेंट्रल लेवल के हिसाब से सरकार आपको सिलेबस बनाकर देती है, मतलब जो पूरे ओवरऑल इंडिया का होगा। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता जो है वो कौन सी होती है, वो है हड़प्पा।
जो बहुत पुरानी है। बिल्कुल हड़प्पा जो है वो पाषाण युग के बाद की है, उसको कई बार नव पाषाण युग बोल देते हैं या फिर ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं, क्योंकि उसमें ब्रॉन्ज मतलब कांस्य युग बोल देते हैं। वो आद्य इतिहास में आती है, मतलब जो एक प्राक इतिहास है उसके बाद आद्य इतिहास फिर इतिहास आता है। उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो हड़प्पा जो है वो किसमें आ जाती है, आद्य इतिहास से लेकर प्राचीन इतिहास बनाती है पूरा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जनपद काल, जिसमें जनपद काल में वेदों की रचना हुई, उससे मतलब पहले ही रचना हुई वेदों की, उसके बाद जो हमें शहर दिखते हैं दोबारा से वो जनपद के तौर पर दिखते हैं। इसमें हमने 16 महाजनपद पढ़ा। 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, मगध। अब मगध के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मगध एक मगध और उसके बाद उसमें जो सबसे शक्तिशाली राजवंश आया जिसको हम क्या बोलते हैं, मौर्य राजवंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उन्होंने लगभग पूरे भारत पर साम्राज्य फैलाया। इसलिए तो हम एनसीईआरटी और सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। अगर आप मराठा बोर्ड से पढ़ रहे होते तो हो सकता है आप शिवाजी के बारे में ज्यादा पढ़ लेते। आप राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते तो हो सकता है आप उसमें महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ लेते। अब बिहार बोर्ड से पढ़ते तो हो सकता है बिहार के राजाओं के बारे में, बिहार के इतिहास पे स्पेसिफिक चीजें पढ़ते। लेकिन आप सेंट्रल से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, और ऊपर से एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड है, इसलिए यहाँ पर वो दिखाया जाएगा जो इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है, ना कि स्पेसिफिक राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र के ऊपर। समझे नहीं समझे? फिर अब 3rd चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, महाभारत। और महाभारत से कौन सी चीजों को हमने पढ़ा, वैदिक चीजों को, वैदिक पढ़ा, ठीक है, पूरा मनुस्मृति पढ़ी, इसमें वर्ण सिस्टम पूरा पढ़ा है ना। कितने वर्ण हैं, 4। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था है, इसके आगे जाके जाति व्यवस्था बनी इसी में से निकलकर, ठीक है। और जाति व्यवस्था देखो, पहले तो वर्ण व्यवस्था के कारण ही वैदिक जो चीजें थी उसमें गड़बड़ होनी शुरू हुई। यज्ञों की परंपरा रही थी, और यज्ञ कौन करवा सकते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, कर सकते, सॉरी, यज्ञ केवल कौन कर सकते हैं, ब्राह्मण करवा सकते हैं, दूसरे ब्राह्मण या दूसरे क्षत्रिय। वैश्य शुद्ध के हिस्से में ये है ही नहीं। और उसके बाद तो चंडाल और निषाद वगैरह जो रहे वो तो इससे अलग ही रहे, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम, और महिलाएं तो किसी भी की नहीं करा सकती, उनको वैसे नहीं पढ़ सकती, ठीक है, किसी भी वर्ण की। तो इसी में प्रॉब्लम रही है, यज्ञों की परंपरा से ही, ठीक। अब यज्ञों की परंपरा रही, इससे ही आगे जाके आप देखोगे कौन से धर्म निकले, जैन और बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म आप कह सकते हो। जैन धर्म के स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, खुद सिद्धार्थ, जिनका बाद में नाम क्या पड़ा, बुद्ध। और गौतम बुद्ध क्यों बोलते, क्योंकि उनकी पालन पोषण करने वाली जो उनकी उपमाता थी, मौसी थी, उनका नाम क्या था, गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, इसलिए उनका नाम उससे पड़ा गौतम बुद्ध, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अब गौतम बुद्ध और जैन धर्म दोनों ने ही किस चीज को, कास्टिज्म, जो जातिवाद थी, इसकी पूरी की पूरी उन्होंने क्या किया, इसको गलत बताया, इसकी निंदा की। और बुद्ध संघ में आने के लिए आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता था। तो आप देखोगे एक तरफ से वैदिक जो धर्म चल रहा है, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, ब्राह्मणवाद जिसमें हावी है, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। और बौद्ध धर्म क्या है, वो बहुत ऊपर उठ रहा है। स्तूपों की परंपरा, मूर्ति कला कहां से शुरू हुई, क्या हिंदू धर्म में थी पहले मूर्ति, है ना, नहीं थी। यहां तक कि इस तरह के हिंदू पुराण बाद में आए, क्या पुराण भी अभी हम पढ़े, उसमें हमने पढ़ा, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है उसमें भी इस तरह का श्लोक लिखा हुआ है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब प्रतिमाओं की पूजाएं जो वो नहीं होगी। इस तरह की चीजें भी किसमें लिखी हुई है, जो हिंदू पुराणिक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उसमें इस तरह की चीजें लिखी हुई है। स्टिल बौद्ध धर्म में मूर्ति कला की शुरुआत हुई। पहले स्तूप बनाए गए, हमने पढ़ा स्तूप क्यों बनाए जाते थे। बाद में स्तूप जो है वो केवल सिंपल नहीं बनाते थे, उनके तोरण द्वार हो, या उनकी हर्मिकाएं हो, या उनकी वेदिकाएं हो, उनका चैत्य हो, ठीक है, उसके अंदर क्या बहुत अच्छी कलाकृति की जाती थी। जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती थी उनकी अपनी कोई ना कोई स्टोरी रहती थी। जब देखा गया कि बौद्ध धर्म एक राइज अप हो रहा है, बौद्ध धर्म का उत्थान हो रहा है, तो हिंदू धर्म ने मूर्ति कला भी अपना ली। और जो पुराना वैदिक धर्म था वो पीछे हो गया। वैदिक धर्म के जो वैदिक धर्म में जो देवता थे, अग्नि, सोम, इंद्र, वायु,
ये सब क्या हो गए, पीछे हो गए। और पुराण लिखे गए लगभग 600 शताब्दी के आसपास, छठी शताब्दी के आसपास, 500 एडी या सीई के आसपास, ठीक है, छठी शताब्दी के आसपास अच्छे अलग अलग पुराण लिखे गए। और विष्णु और शैव मतलब शिव, विष्णु और शिव के अवतारवाद की कहानियां शुरू हुई और उनकी मूर्ति के हिसाब से मंदिर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। अभी हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं भक्ति सूफी, इसमें यही चीजों को हम अच्छे से पढ़े। समझ आया आपको इतना? तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, सगुण क्या है, निगुण क्या है। सगुण का मतलब क्या है, जिसमें जो उपासक है मतलब पूजने वाला है वो अपने देवता या भगवान को एक मूर्ति और आकार के रूप में पूज रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें मूर्ति होगी, या इसको कह सकते हो ना रंग और आकार, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, निराकार, निरूप। निराकार होगा, निरूप होगा, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है निगुण में। जैसे हम इसमें अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कबीर जो है, कबीर के जो दोए हैं जो उन्होंने बातें बोली, क्योंकि कबीर अनपढ़ थे, लिख नहीं सकते थे, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, बिल्कुल सामान्य ज्ञान कॉमन, उससे कबीर ने किसकी, जातिवाद का भी जो विरोध किया। यहाँ तक कि जो सगुण परंपरा है जिसमें भगवान को या ऊपर वाले को रंग और आकार में पूजा जा रहा है, उसका भी विरोध किया। कैसे, कबीर का एक दुआ आपने सुना होगा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चक्की से ही पीस खाए संसार। बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में कि पत्थर पूजने से, मूर्ति जो पत्थर की बनी है उसको पूजने से अगर बाहरी मतलब भगवान मिले तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूं, है ना। जबकि उससे अच्छा क्या है, पत्थर की चक्की है, कम से कम वो क्या करती है, आटा पीस के मतलब गेहूं पीस के आटा तो देती है, ठीक है, उससे अच्छी। नानक भी आप देखोगे वो क्या मिलेंगे आपको, निगुण मिलेंगे। मीरा जो है वो क्या मिलेगी आपको, सगुण। सगुण मतलब उसमें उन्होंने मूर्ति और रंग मतलब मूर्ति बना के कृष्ण की उपासना की, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमें क्या, अब इस पे आना था, एक चीज और पढ़ी थी हमने, कौन सी, महान और लघु। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था हमने। महान परंपरा, देखो हिंदू धर्म में मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर खुद क्रिश्चियन थे, ठीक है। इस्लाम और जुडाइज्म मतलब यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म से वो पहले से ही परिचित थे। और ये तीनों ही धर्म अब्राहिमिक रिलीजन है, इब्राहिमिक धर्म है, इसलिए तीनों में एकाश्वत है। एकाश्वत मतलब एक भगवान होगा, एक ईश्वर होगा, ठीक है। बट जब वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया की सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश की, तो एक व्यक्ति के बारे में नाम मिलता है, रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि सोशोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को देखा तो उन्होंने देखा मतलब सोच, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि कोई आदमी हनुमान की पूजा कर रहा है, तो उनसे पूछा होगा तुम कौन, उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। आगे गए तो उसने देखा कोई शिव की पूजा कर रहे हैं मूर्ति के रूप में, उसने कहा वो भी हिंदू है। कोई आगे गए तो शिव पे वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप कौन, उन्होंने कहा मैं भी हिंदू। कोई आगे यज्ञ कर रहा है, उन्होंने कहा ये कौन, हवन कर रहा है, उन्होंने कहा ये कौन, ये भी हिंदू। वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या, इतनी अलग अलग परंपराएं चलती आ रही, ठीक है ना। तो उसने पूरा का पूरा एक चीज आपको आपकी बुक में आ रहा है, ग्रेट और लिटिल। महान का मतलब क्या है कि ऐसी परंपराएं जो पूरे देश में ही लगभग एक साथ एक जैसी मनाई जाती है, जैसे क्या दशहरा है या दिवाली है, ईद है, ऐसे त्योहार जो कि पूरे देश में एक साथ मनाए जा रहे हैं। और लघु क्या है, वो जो एक क्षेत्र विशेष या एक राज्य विशेष या भाषा विशेष में मनाया जा रहा है, ठीक है। या उसको कह सकते हो लोक, एक लोक त्योहार भी कह सकते हो, लोक पर्व भी कह सकते हो। समझे नहीं समझे? अब हम आते हैं भक्ति आंदोलन पे। लास्ट क्लास में हम यही कर रहे थे। अब भक्ति आंदोलन क्या है, मैंने आंदोलन क्यों लिखा है यहाँ पर, बता सकते हो? लास्ट क्लास में बोला है भाई, बताओ जरा, भक्ति ही क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, भक्ति आंदोलन क्यों है? चल रही वीडियो, कुछ हो गया क्या, कॉल आ रहा है किसका?